हेलो दोस्तों, ट्रेजर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क वाला चैप्टर फर्स्ट, इंग्लिश का एनसीईआरटी। चलो स्टार्ट करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये पैट्रिक है। अब हम इसे पढ़ेंगे। पैट्रिक नेवर नीड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड। पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था। बोरिंग, ही सेड। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो क्या खेलता था? वो खेलता था हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो एक वीडियो गेम है। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignorance. But what could he do? He hated homework. Then one day he found his cat playing with a little doll. And he grabbed it away. मतलब एक दिवस वो अपनी कैट को ढूंढ रहा था, पर उसे लगा कि कैट एक डॉल खेल रही है, डॉल के साथ खेल रही है, एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है, और उसने उस कैट से उस डॉल को वापस ले लिया, मतलब छीन लिया। फिर To his surprise, it was not a doll. A doll नहीं, वो डॉल नहीं थी। ये पैट्रिक, ये उसकी कैट को ढूंढ रहा है और ये एक डॉल को खेल रहा है। ये at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like witch. उसने क्या पहना था? उसने पहना था he had a little wool shirt. उसने एक शर्ट पहनी थी, मतलब उस डॉल ने नहीं, उसने उसे पकड़ा, तब वो उसे पता चला कि ये डॉल एक इंसान है, छोटी साइज का। टाइनेस्ट मतलब छोटी साइज। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. मतलब कि उसने एक शर्ट पहना था और उसने ओल्ड फैशन की ब्रीचेस पहनी थी, मतलब पैंट पहना था ओल्ड फैशन का। और हाई टॉल हैट, मच लाइक अ विच जैसी, विच आपने टीवी में देखी होगी, उसके जैसी उसने हैट पहनी थी। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant your wish. I promise you that." मतलब ये yelled मतलब वो चिल्लाया, "Save me! बचाओ मुझे! Don't give me back to that cat. मुझे उस कैट को वापस मत देना। I will grant your wish. I promise you that." उसने उससे, पैट्रिक से एक विश मांगी, मतलब विश दी, उसे ऑफर की। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को अपने ऊपर बिलीव ही नहीं था कि वो इतना लकी है। Here was the answer to all of this problem. मतलब अब उसकी जो प्रॉब्लम थी होमवर्क की, उसे वो इससे करवाना चाहता था। So he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester." अब ये सेमेस्टर क्या आता है? सेमेस्टर हम जो पढ़ते हैं वही। यहाँ पर छः महीनों का सेमेस्टर आता है, और that's 35 days. उसने कहा कि तुम मेरा पूरा होमवर्क कर दो, और वो भी हमारे सिलेबस तक।
सिलेबस कितना था? सिलेबस 35 डेज का बाकी ही था, बाद में एग्ज़ाम आने वाली थी, इसलिए होमवर्क चेक करते हैं ना, इसलिए उसने कहा होमवर्क चेक। इफ़ यू डू अ गुड अनाउंस जॉब आई कुड इवन गेट ए ग्रेड। ये एज लिखा है ना, ये ए ग्रेड है, मतलब तुम ये कर दोगे तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, इससे मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। होमवर्क चेक करते हैं इसलिए ए ग्रेड मिलता है ना, वही। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। अब उसका फेस wrinkled हो गया, मतलब डिश क्लॉथ को हम धोने बास्केट में रखते हैं ना, वैसा ही हो गया उसका मुंह। He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips। अब उसे गुस्सा आया, इसलिए इसने अपनी मुट्ठी को डबल किया, मतलब ज़ोर से दबाया, फिर अपने पैरों में एक किक मारा, ऐसे ऐसे मारते हैं ना हम, ज़ोर से। और वो ग्रीम सैड, मतलब वो सैड हो गया, उसे नहीं करना था वो। ओह एम आई कॉस्ड बट आई विल डू इट। अब वो क्या करे, उसने तो प्रॉमिस कर दिया था और उसने प्रॉमिस की विश भी मांग ली, अब वो भी क्या कर सकता है, वचन दिया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। एंड ट्रू टू हिज वर्ड that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch। वो क्या उसने कहा, ट्रू टू हिज वर्ड, मतलब उसने एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, मतलब उसकी बात तो सच ही थी, उसे वो करना ही पड़ेगा। दैट लिटिल एल्फ मतलब छोटे साइज का आदमी, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट देयर वॉज अ ग्लिच का मतलब होता है प्रॉब्लम। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। पर एक प्रॉब्लम थी, एल्फ तो वो पढ़ा नहीं था, इसलिए उसे हेल्प चाहिए थी। उसे तो लिखना आता था, पर पढ़ना और वो नहीं आता था, इसलिए उसे एक प्रॉब्लम पड़ी। हेल्प मी ही सेड, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे मतलब किसी भी तरीके से। अब उसे होमवर्क करना था, अब होमवर्क में तो उसे प्रॉब्लम होती थी, इसलिए पैट्रिक को हेल्प मी कहता, और पैट्रिक उसे कोई भी तरीके से वो हेल्प करा देता। अब आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ पिक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब उसने पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते पढ़ते कहा, मुझे ये शब्दों का मतलब पता नहीं चल रहा, गेट मी अ डिक्शनरी। अब वो चिल्लाया, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय इट लेटर। उसने कहा कि तुम डिक्शनरी लाओ और उसमें से ये वर्ड मुझे ढूंढ के दिखाओ। अब पैट्रिक तो भी क्या कर सकता था, उसने ही उसे अपना होमवर्क कहा था करने के लिए। व्हेन इट केम टू मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक का मतलब है लक नहीं होना। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रिंकेड, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। अब क्या कहते हैं, एल्फ्स तो को टेबल्स तो नहीं आता, क्योंकि वो तो एक
वो पढ़ा नहीं है, वो पुराने ज़माने का है, छोटा है इसलिए। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस। Here sit down beside me. You simply must guide me. Else know nothing of human history. अब हिस्ट्री की बारी अभी आ गई। अब इसे क्या ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता होगा? इसे तो एल्फ की हिस्ट्री के पता होगा ना। To them it's a mystery. अब उसके लिए ये मिस्ट्री बन गई। जैसे कोई केस क्या कहते हैं, पुलिस किसी चोर को ढूंढ रही होती है तो अब चोर मिस्ट्री होता है, उसे पता नहीं चलता इसलिए। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गोट लाउडर, मतलब वो चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा वो आगे आएगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीडेड बुक्स। तुम लाइब्रेरी जाओ और बुक्स लाओ मेरे लिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, मतलब बुक तो लानी कही पर उसे भी और पैट्रिक को भी काम दे दिया। तुम उसे पढ़ो और मैं उसे लिखता हूँ। और वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेग। नेग मतलब परेशान करना। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। ड्रैग मतलब थक जाना। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, मतलब वो नाइट जागने लगा पूरी रात। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी। अब वो नाइट जागने लगा इसलिए उसकी आँख फूल गई। अब फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slowly slipped out the back door. मतलब अब लास्ट डे था, 35 डेज में से जो लास्ट डे था वो आ गया और एल्फ सब सो रहे थे, तब वो पीछे के डोर से चला गया। पैट्रिक गोट हिज ए ग्रेड, हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड। अब पैट्रिक को उसने एल्फ ने सारा होमवर्क करके दिया और उसे ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स अमेज्ड, अब सारे क्लासमेट्स चौंक गए कि इसे ये तो कुछ भी नहीं करता था, अपना होमवर्क भी नहीं पढ़ता भी नहीं था, फिर इसे ए ग्रेड कैसे मिल गया? हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्राइज। अब उसे टीचर ने प्राइज दिया। एंड हिज पेरेंट्स they wondered what had happened to Patrick. अब उसके पेरेंट्स को तो ऐसे सोचने लगे इसके पेरेंट्स कि पैट्रिक को आज क्या हो गया। To Patrick, he was now the model kid. अब वो मॉडल किड बन गया था। Cleaned his room, did his chores. Chores का मतलब होता है घर का काम। Was cheerful, never rude. Rude का मतलब होता है बकवास बातें करना। Like he had developed a whole new attitude. अब उसका नया एटीट्यूड आ गया था, जैसे पहले करता था वैसा वो नहीं करने लगा। You see, in the end, Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework. अब ये इसके जो लेखक है कैरोल मोर, ये हमें एक सीक्रेट बताना चाहते हैं कि पैट्रिक, आपने लास्ट में तो हमने देखा कि एल्फ ने सारा होमवर्क किया, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट
कैरल मोर हमें एक सीक्रेट कहना चाहते हैं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। अब ये हमारे और तुम्हारे बीच ही रहेगी, वैसा वो कह रहा है। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। मतलब उन्होंने कहा, हमें सीक्रेट कहा कि वो होमवर्क एल्फ ने नहीं पैट्रिक ने किया था। कैसे, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि एल्फ तो सिर्फ लिखता था, पैट्रिक तो उसे जो वो वर्ड कहे और जो पूछे उसका जवाब देता था। अब होमवर्क में सिर्फ लिखना ही होता, जवाब भी देना होता है, इसलिए उसने ही अपना होमवर्क किया। ये आंसर है हमारे पास। अब आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।